नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 साइबर ठग को किया गिरफ्तार, लाखों की ठगी का खुलासा। सोनारे स्थित वृंदावन गार्डन के समीप एक महिला से चेन की हुई छिनतई, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। और दिशोम गुरु थिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए आम से लेकर खास लोगों की रही भीड़, सभी ने नम आंखों से दी विदाई। परसुडी के कीताडी ग्वाला बस्ती में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। खबरें अब विस्तार से। परसुडी थाना अंतर्गत कीटाडी ग्वाला पट्टी स्थित राजू बगान इलाके में मंगलवार को अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान रवि के रूप में हुई है, जो उसी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने रवि के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगने से वह वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर टीएमएच रेफर कर दिया गया। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। घटनास्थल से 3 से 4 खोखे बरामद किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने घटना को अंजाम देने से पहले रेकी कर रखी थी। सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी को लेकर ये हमला किया गया हो सकता है। इस घटना के बाद ग्वालापट्टी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। घटना का जानकारी पूरा मेरा नहीं है। हम दुकान में थे, मेरे घर के पास में ही इनको गोली भी मारा है, और कौन मारा नहीं मारा मेरे को पता नहीं है। ये पीछे पड़ा हुआ था, मेरे घर से फोन आया कि ये वापस किसी को गोली मार दिया। तो हम दुकान से घर गए, वहाँ देखे पड़ा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था, तो इसको उठा करके हम सदर ले गए। सदर के बाद यहाँ लेकर। क्या नाम है इनका? रवि यादव। क्या करता क्या है? ये काम करता है कहीं, लेकिन कहाँ काम करता है ये जानकारी नहीं। कितने बजे की घटना है ये तो अभी हम 5:30 बजे 5 साढ़े 5 बजे का घटना है। रवि यादव कहाँ पर ही रहने वाला है? कीताडी। कहाँ पर घटना घटी है? कीताडी। कीटाडी में? कहाँ पर? कीटाडी में कहाँ पर? कीताडी इनका घर के पास नहीं घटा है। एक रवि यादव नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। पिछले 1 महीना पहले किसी व्यक्ति से इसकी झगड़ा हुआ था, उसी की तरफ इशारा है। तो हम इन्वेस्टिगेशन के सामने। कितनी गोलियां लगी है सर? इसको स्थिति क्या है अभी स्थिति नॉर्मल है, बात करते हैं। कितना गोली है बॉडी में? बॉडी में 4 गोली। अभी तो ऑपरेशन चलेगा। क्या किसी का नाम बता पा रहा है कौन है? कुछ लीड मिला है हमने। कोवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। मामले में लाखों की ठगी का खुलासा हुआ। कोवाली पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी को खराईघाट जंगल के पास से पुलिस ने ठगी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सभी टेलीग्राम व व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गूगल रिव्यू और गेम रेटिंग के नाम पर साइबर ठगी में संलिप्त गिरफ्तार युवकों में मानिक कितेश, मंथन उर्फ रिंकू और चिरंजीत उर्फ किरण और एक नाबालिग युवक शामिल। सभी आरोपी देश भर के लोगों को टेलीग्राम व व्हाट्सएप पर गूगल रिव्यू रेटिंग या गेम टास्क और झांसा देकर ठगी किया करते थे। पीड़ितों से ठगी के बाद पैसे अलग अलग बैंक खातों, यूपीआई आईडी और वॉलेट में ट्रांसफर कराए जाते थे। सभी आरोपी अपना 10% कमीशन रखकर बाकी रकम गिरोह के मास्टरमाइंड को भेजते थे। पुलिस मास्टरमाइंड के बारे में पता लगा रही है। यह गिरोह करीब 1 साल से देश भर के लोगों से ठगी कर रहा है। गिरोह का प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन 5 से 25,000 रुपए तक का कमीशन पाता था और इसी में कमीशन पाकर ठगी के पैसे से महंगे मोबाइल, बाइक इनके द्वारा खरीदी गई। ठगी के पैसे से ही बदमाश कई जगहों पर घूमने गए। इस गिरोह के लोग दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी फैले हुए हैं। इनके खातों में 10 से 15 लाख तक का लेन देन हुआ है। देश के कई हिस्सों में इनके खिलाफ ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज है। बरामद मोबाइल के फ़ोन की जाँच में कई फर्जी बैंक खाते, वॉलेट ट्रांजैक्शन डिटेल से टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं। इधर सोनारी थाना अंतर्गत वृंदावन गार्डन के गेट के समीप एक महिला से चैन छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। महिला इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला मीना नारायण ने बताया कि वह वृंदावन गार्डन में रहती है। सब्जी लेकर बाजार से घर लौट रही थी। इसी दौरान गेट के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसके गले से 14 ग्राम का सोने का चैन छीन लिया और फरार हो गए। महिला ने बताया कि दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे। जब तक कुछ समझ पाती तब तक दोनों युवक आंखों से ओझल हो चुके थे। इस घटना के बाद महिला सदमे में है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चैन की घटना अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मीरा नारायण, कहाँ रहते कहाँ हैं? वृंदावन गार्डन। अच्छा, फिर कहाँ जा रहे थे आप, क्या हुआ था? सब्जी लेकर वापस आ रही थी। गेट के बाहर ही दो लोग बाइक सवार आके पीछे जो बैठे थे वो स्नैच करके तुरंत फरार हो गए। क्या लोग नकाबपोश थे या ऐसे? हेलमेट पहने हुए थे। एक ही बाइक पर दोनों थे? हाँ, क्या कुछ आपसे बात भी किया, कैसे छीन लिया? नहीं बात कितने का था आपका सोने का चेन? 1000 का था। किसी का पहचान पाए, गाड़ी नंबर पहचान कर पाए आप? ये गाड़ी नंबर फुटेज में जो आया। तो आपका पूरा नाम क्या हुआ? मीरा नारायण। आप ही वहीं रहते हैं वृंदावन गार्डन में? जी, मैं तो घर को उधर जा रही थी। उधर गुरुजी शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए हर खास और आम की भीड़। घर से विधानसभा और नेमरा गांव तक नम आंखों से लोगों ने अपने नेता को विदाई दी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का सोमवार की सुबह 8:56 में निधन हो गया। उनका लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कई अन्य नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने दिल्ली के सरगंगा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण एवं विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं डिमना स्थित हयातनगर शंकोशाही के लोग बरसाती मच्छर से परेशान हैं। एमएनएसी से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की मांग कर रहे हैं। डिमना स्थित हयातनगर शंकोशाही के लोग बरसाती मच्छर से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है मच्छर के कारण कहीं वे लोग गंभीर बीमारी का शिकार ना हो जाएं। स्थानीय लोगों ने एमएनएसी से क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की मांग की है। कौन सा बस्ती है ये? 5 नंबर रोड। रोड नंबर 5। संकोसाई रोड नंबर 5। मच्छर छिटने का दवा कभी छिटने आया कभी यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हाँ? नहीं आया है। क्या स्थिति रहता है शाम होते ही आप लोग? शाम होते तो मच्छर काटना शुरू कर देता है बस। अच्छा, बच्चा लोगों का भी हालत खराब होता है मच्छर की वजह से। आपका क्या नाम है? मुसर्रत परवीन जी, ये बताइए नोटिफाइड की तरफ से मच्छर मारने वाला दवा कभी आता है? आज छिटा आके? नहीं, कभी नहीं छिटा है। मच्छर का क्या स्थिति रहता है? मच्छर बहुत ज़्यादा रहता है। परेशानी होता है? हाँ, परेशानी तो होबे करता है। बच्चे लोग को? हाँ, लेकिन काटवे नहीं करता है तो ये आवे नहीं करता है ये मारने के लिए दवा। परेशानी होता है रात भर? हाँ, रात भर परेशानी होता है। जितना बारिश गिरता है उतना पानी यही मच्छर निकलता है। आया नहीं है नोटिफाइड से? नहीं नहीं। और हर हर महादेव सेवा संघ द्वारा साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजित सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी भजन संध्या का आयोजन किया गया। संघ की यह रजत जयंती थी। ये पूरा कार्यक्रम दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा में बहुमूल्य योगदान देने वालों की श्रेणी में चिकित्सक डॉक्टर मानस कविराज, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी, 40 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाला चमकता आईना के संपादक जयप्रकाश राय, केरला पब्लिक स्कूल के डॉक्टर श्रीकांत नायर को संघ सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह को भी संघ सेवा सम्मान दिया गया। मौके पर हर हर महादेव सेवा संघ प्रमुख अमरप्रीत सिंह काले ने फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह एवं सॉल उड़ाकर
सभी लोगों को सम्मानित किया। संघ की ओर से सभी श्रोताओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। पंडाल में एंट्री के साथ श्रोताओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मनोज तिवारी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर भोले के गीत ओम नमः शिवाय गाया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को केवल टाटानगर या झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया श्रद्धांजलि दे रही है। मीडिया में बात करने के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि दिशोम गुरु का जाना एक अपुण्य क्षति है। उनके कार्य को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम को उनके ही स्मृति में बना दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि गुरु शिबू सोरेन को दी। उनके पुत्र हेमंत सोरेन को हिम्मत बधाई है। मनोज तिवारी ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि क्रिकेट में तो उन्होंने प्रतिभा दिखाई है, अब मौका मिले तो राजनीति के मैदान में भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बात सौरभ ने मान ली है। वहीं पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि मनोज तिवारी में मां सरस्वती का वास है, जब चाह वह गीत बना लेते हैं और प्रस्तुत करते हैं। गायक मनोज तिवारी गेरुआ वस्त्र में व्हील चेयर से मंच पर आए, लेकिन भोले के गीतों के बीच पट्टी लगे पाँव के दर्द को भूलकर श्रोताओं से ताल मिलाते भक्ति गीतों को सुर लगाते झूमने लगे। बड़ी से भी बड़ी कहेंगे, झारखंड की जब स्थापना हुई, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और जो प्रयास दिशोम गुरु का शिबू सोरेन जी का था, उसको कैसे कोई भूल सकता है। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन जी का, जिनको दिशोम गुरु के नाम से जानते थे, उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन उनके जाने के बाद जिस चुनौती से, जिस संघर्ष से वो अपने स्थान बनाए थे झारखंड वासियों के लिए और पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए, जो लड़ाई लड़ी रहे उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने में ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसमें हम सभी मिल कर के, आज प्रधानमंत्री जी भी जा कर के उनको, उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने नमन किया, पुष्पार्पण किया। उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी से मुलाकात भी हुई उनकी, और बड़ी स्नेहिल मुलाकात थी, आप लोगों ने भी तस्वीर में देखी होगी। तो ये एक ऐसा क्षण है जहां पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ जाते हैं वो। और मुझे लगता है आज झारखंड के और देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनको जानते थे, उनकी आंखें नम हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में भी दिया। इस कार्यक्रम को उनकी स्मृति में बना दिया गया। तो हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, हम उनके दिखाए रास्तों पे चलें, यही सबसे बड़ी सफलता हो। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर राखियों की बहार सजी है, जहां फैंसी रुद्राक्ष और अमेरिकन डायमंड राखियों की मांग इस बार खूब देखने को मिल रही है। बिष्टुपुर, साक्षी और मानगो समेत शहर की तमाम दुकानों पर रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर है। बहनें अपने भाइयों के लिए फैंसी रुद्राक्ष और अन्य आकर्षक राखियां खरीदने में व्यस्त है। इस साल राखियों के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद खरीदारी का उत्साह कम नहीं हुआ। बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए कीमती और खूबसूरत राखियां चुन रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार रुद्राक्ष, बटरफ्लाई, गिटार, बसेवाल और अमेरिकन डायमंड राखियों की डिमांड खूब है। बिक्री में तेजी देखी जा रही है, हालांकि कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ग्राहक नई डिजाइनों और वैरायटी को खूब पसंद कर रहे हैं। बाजारों में राखी खरीदने आई बहनों का उत्साह भी देखते बन रहा है। एक बहन प्रीति पोदार ने बताया कि बाजार में इस बार कई नई और खूबसूरत राखियां उपलब्ध है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी ने खरीदारी को थोड़ा प्रभावित किया है, लेकिन भाई के लिए राखी चुनने का उत्साह बरकरार है। इस बार बाजार में अमेरिकन डायमंड और रुद्राक्ष राखी की अच्छी वैरायटी है। इस बार तो एडी स्टोन का नया राखी आया हुआ है मार्केट में। पिछले बार तो ये सब राखी आए नहीं थे। इस बार बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट टाइप, एडी स्टोन टाइप बहुत सुंदर सुंदर इस बार मार्केट में राखी आई हुई है। अगले साल की अपेक्षा क्या इस बार राखी का महंगाई बढ़ा है क्या? बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। पिछले बार जो 20-30 रुपये में मिलता था, अभी वो 40, 50, 60 भी चल जा रहा है वही दाम का। बाजारों में बिक्री की क्या अभी स्थिति है? बाजार का बिक्री का भी है, मोटा मोटी हर साल के जैसा ही अभी है। ठीक है, हाँ करीब करीब ठीक है। अभी मैंने बाजार का राखी का 2-4 रोज पहले और बाजार चलता है। हर साल का वही नियम है कि कम से कम 4 दिन पहले ही बाजार पकड़ता है पूरा भीड़ भाड़ को। वहीं दिशोम गुरु शिबू सोरेन को एशिया परिवार और लघु उद्योग ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रखर नेता शिबू सोरेन के निधन पर आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में एशिया परिवार और लघु उद्योग संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एशिया औद्योगिक संघ के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा, शिबू सोरेन जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए संघर्ष की एक मिसाल कायम की। हमने एक महान सपूत को खो दिया है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और झारखंड वासियों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। आज हमारे पूरे झारखंड प्रदेश के पूज्य दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के निधन से एशिया परिवार मर्माहत है और इसी सब सदस्यों की एक संवेदनाएं थी कि हम कैसे भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस उपलक्ष्य में हम लोग सब एशिया परिवार के और लघु उद्योग भारती के लोग एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। एक छोटे से साहूकारों के खिलाफ आंदोलन करने वाला व्यक्तित्व है, कैसे आदिवासी समाज को और पूरे झारखंड को संरक्षित करते हुए एक अलग राज्य की नींव डाली और पूरे झारखंड पर उनको गर्व है। और आज एक झारखंड ने अपने महान सपूत को खो दिया है और हम लोग उनकी कमी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और तमाम झारखंड वासियों को एक शक्ति और एक बल प्रदान करे इस दुख को सहने की। और दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर श्रीनाथ विश्वविद्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर श्रीनाथ विश्वविद्यालय परिसर में गहरे शोक की लहर रही। इस दुखद क्षण में विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह, प्रबंधन समिति के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रोफेसरगण एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुई। सभी ने पंचतत्व में विलीन शिबू सोरेन को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदानों को याद करते हुए
भावभीनी विदाई दी गई। सभा में वक्ताओं ने दिशोम गुरु के आदिवासी समाज, झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण में दिए गए संघर्षों और बलिदानों को पुनः एक बार स्मरण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुखदेव महतो ने एक भावुक संदेश देते हुए कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे झारखंड की आत्मा थे। उन्होंने जनजातीय समाज की आवाज को राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया। उनकी सादगी, संघर्षशीलता और जनसेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय परिवार इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है और दिशोम गुरु को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सभा के अंत में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर झारखंड की महान विभूति को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं पुराना कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिशोम गुरु हमारा गुरु जी जैसा है, उनका साथ हमारा पूरा घनिष्ठ संबंध है। दिल्ली में भी, रांची में भी उनका अत्यंत मरणम हमारा झारखंड के लिए, देश का भी बहुत अमूल्य है। आज क्या किए? आज में हम लोग 2 मिनट के लिए मौन किया, उनका शांति, आत्म शांति के लिए। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर जयराम। किस पार्टी से आप? गोहार जनता पार्टी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 साइबर ठग को किया गिरफ्तार, लाखों की ठगी का खुलासा। सुनारे स्थित वृंदावन गार्डन के समीप एक महिला से चेन की हुई छिनतई, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए आम से लेकर खास लोगों की रही भीड़, सभी ने नम आंखों से दी विदाई। परसुडी के कीताडीगवाला बस्ती में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।